क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ध्यान से देखना। क्या गिवन है हमें, इफ x माइनस ए की पावर 2 प्लस वाई माइनस बी की पावर 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक, और फॉर सम c ग्रेटर देन 0, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है जो ये गिवन है हमारे पास ब्रैकेट में 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर टोटल पावर 3/2 ओवर में डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर, जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 जो भी वैल्यूज़, और यहाँ पे क्या है ए बी सी भी कांस्टेंट है, तो इनके फॉर्म में आनी चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, इस कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, मतलब जो भी आंसर आएगा ना वो ए और बी से इंडिपेंडेंट होगा, मतलब ए और बी नहीं होना चाहिए उसके आंसर में, ठीक है। जो उसकी वैल्यू आएगी, जो हमें गिवन है ये पूरा उसकी वैल्यू जो होगी वो सी के फॉर्म में आंसर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए बी सी कांस्टेंट है, तो वो कह रहा है कि ए और बी के फॉर्म में ही आना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी होना चाहिए, मतलब सी के फॉर्म में आना चाहिए। तो प्रूव करते हैं, निकालते हैं आंसर सी के फॉर्म में। तो पहले तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो करो, पावर आगे लिखो एक्स माइनस ए, फिर जो भी ब्रैकेट में उसे करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, 1 मिलेगी, एक्स का 1 और ए का 0, तो इंटू में 1 करेंगे, बात एक ही है, मत करो, प्लस 2y माइनस बी, फिर करो डिफ्रेंशिएट जो भी ब्रैकेट में है, तो हमें y का मिलेगा डी वाई ओवर में डी एक्स और b का मिलेगा 0, तो रहने दो, इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी हमारा कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो डी वाई ओवर डी एक्स आ रही है हमारे पास, इसको इस साइड ले जाओ तो माइनस 2x माइनस ए, ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, तो ओवर में 2y माइनस बी, तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, तो हमें क्या वैल्यू मिली, माइनस एक्स माइनस ए ओवर में y माइनस बी, ठीक। तो अब डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो इसको u लेट कर लो, इसको v लेट कर लो। फॉर्मूला पता ही है आपको, क्या होता है फॉर्मूला हमारा, u डैश v प्लस v डैश u ओवर में v स्क्वायर। तो करो इसको डिफ्रेंशिएट, माइनस पहले तो बाहर निकाल लो, ठीक है, माइनस ये वाला, तो u डैश, इसको करने पे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 1 इंटू में v, तो मतलब y माइनस बी, माइनस इसे करो डिफ्रेंशिएट, v डैश करना है, करो डिफ्रेंशिएट, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y का डी वाई ओवर डी एक्स, तो v डैश कर दिया, इंटू में u करना है, u हमारा x माइनस ए है, तो इंटू में x माइनस ए, टोटल डिवाइड में क्या है हमारे पास, v स्क्वायर मतलब v मतलब y माइनस बी का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गया। इसे और सॉल्व करते हैं और आंसर हमारा निकालते हैं। तो यहाँ पे बाकी यहाँ करता हूँ मैं आपको। तो अब क्या आएगा हमारे पास, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, माइनस सेम रहने दो, y माइनस बी माइनस डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है ना, इसे पुट कर दो, तो डी वाई डी एक्स के पे पुट कर दो, ये माइनस है, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख देता हूँ, ठीक है, ये माइनस है, यहाँ पे पुट करना है मुझे, तो माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस y की वैल्यू डी वाई डी एक्स की वैल्यू है हमारे पास x माइनस ए ओवर में y माइनस बी, ठीक, इंटू में क्या है मेरे पास x माइनस ए, और ब्रैकेट क्लोज, टोटल डिवाइड में क्या है मेरे पास y माइनस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसे, ठीक, तो एलसीएम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो ये सेम रहने दो, y माइनस बी इंटू में y माइनस बी, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, तो प्लस का x माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये जो डिवाइड में है टोटल डिवाइड में हो जाएगा। इसके बाद इसको हम नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो y माइनस बी इंटू में y माइनस बी का होल स्क्वायर, तो y माइनस बी का होल क्यूब। सिंपल चीज़ें की है मैंने, बस एलसीएम लिया है, ठीक है, ये कट नहीं किया मैंने इसे, ये लाइन खींच गई यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ तक पहुँच गया हम। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये कहीं देखा जा रहा है, ये रहा, यहाँ पे क्या है, y माइनस बी प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक ही बात नहीं है ये, है ना, तो ये सी स्क्वायर है हमारा, तो डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है मेरे पास, माइनस बी यहाँ पे, तो माइनस सी स्क्वायर ओवर में वाई माइनस बी का
होल क्यूब। तो हमने ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं। अब हम उसमें पुट करेंगे और हमारा आंसर निकाल लेंगे। हमें जो आंसर चाहिए वो चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ ए और बी। तो जगह थोड़ी कम हो रही है तो नीचे आता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम करते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना था कि ब्रैकेट में हमारे पास 1 प्लस डी वाई ओवर में डी एक्स का होल स्क्वायर, मतलब डी वाई ओवर डी एक्स का हमारा ये रहा, इसका होल स्क्वायर। तो कर दो इसका होल स्क्वायर, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ओवर में वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। एक ही बात है ना? स्क्वायर किया है इसलिए नेगेटिव साइन गायब हो गया। ठीक, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास ब्रैकेट क्लोज, तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। उसके ऊपर 3 ओवर में 2 है और टोटल डिवाइड में क्या है हमारे पास? डी स्क्वायर वाई ओवर में डी एक्स स्क्वायर, ये रहा। तो लिख दो माइनस का सी स्क्वायर ओवर में वाई माइनस बी का होल क्यूब। सॉल्व करो इसे, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको और सॉल्व करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी हमें? वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 3/2 है। और टोटल डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास? अब क्योंकि ये डिवाइड में था, है ना, टोटल डिवाइड में आ गया। अब इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास? y माइनस बी का होल स्क्वायर, और उसकी पावर क्या आएगी? 3/2, है कि नहीं? टोटल डिवाइड में आ गया ये, तो मैंने नीचे लिख दिया। इसकी पावर क्या है? 3/2, तो उसकी पावर भी लिख देता हूँ 3/2। बात समझ में आती है? मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने इसको एलसीएम लिया और डिवाइड में लिखा। इसकी पावर क्या है? टोटल 3/2, तो 3/2 भी आ गया। उसके बाद इंटू में क्या है हमारे पास? इंटू में ये है, तो ये भी लिख दो माइनस का सी स्क्वायर ओवर में y माइनस बी का होल क्यूब, है ना। तो सॉल्व करते हैं ऐसे, तो ये स्क्वायर से a2 कट गया और ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है और ये हमारे पास आ चुका है। इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू ये रही सी स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास? सी स्क्वायर ओवर में ये कैंसिल हो गया, y माइनस बी की पावर 3 और y माइनस बी की पावर 3 ये कैंसिल कर सकता हूँ पूरा, ये कैंसिल हो गया। माइनस का सी स्क्वायर, यहाँ पे 3/2 भी था पावर, तो पावर 3/2 भी लिख दो। ठीक है, तो स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बची वैल्यू क्या बची? हमारे पास बची वैल्यू हमारे पास c की पावर 3 ओवर में माइनस सी स्क्वायर, स्क्वायर से क्यूब कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? -1 ओवर में, सॉरी, इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास? ऊपर c बच गया तो माइनस का c। तो हमारा आंसर क्या आया? हमारा आंसर एक कांस्टेंट वैल्यू आया। बिल्कुल हमने प्रूव कर दिया, और इंडिपेंडेंट ऑफ a और b है। यहाँ पे a b कहीं पे भी नहीं दिख रहा आपको, तो हमारा आंसर आ चुका है। तो हैंस प्रूव। ओके।